देख रहे हैं अलवर न्यूज, आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवरात्र समापन पर मंदिरों में रही काफी गहमा गहमी, कन्याओं को कराया भोग। वैश्य समाज ने टिकट नहीं देने पर जताई नाराजगी, कहा दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा नखामियाजा। खेडली रेल गांव में मुस्लिम परिवार ने दिया हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश, 5 लाख की लागत से बनवाया मंदिर का बरामदा। राजगढ़ पुलिस ने वाहनों के साथ की नकदी जब्त, करीब 30 लाख की नकदी की जब्त। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र समापन के अवसर पर सोमवार को सकट कस्बा स्थित चौथ माता मंदिर भिगोता गांव स्थित चामुंडा माता मंदिर के माता के दर्शनों के लिए दिन भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। वहीं क्षेत्र की ग्राम पंचायत नाथलवाड़ा के गांव जोनेटा की अरावली पहाड़ियों की गोद में स्थित पंसा माता मंदिर पर शारदीय नवरात्रों के अवसर पर चल रहे मनसा माता के 3 दिवसीय मेले का भी समापन रामनवमी के दिन हुआ। मेले के अंतिम दिन माता के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। ग्रामीण रिंकू सेन व अवतार सिंह बैसला ने बताया कि मनसा माता के मेले में माता के दर्शनों के लिए आसपास के गांव सहित दूरदराज क्षेत्रों से भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इधर सकट कस्बा स्थित चौथ माता मंदिर में महानवमी के अवसर पर चौथ माता की प्रतिमा की सुगंधित पुष्पों से फूल बंगला झांकी सजाई गई व श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित भी किया गया। वहीं महानवमी के मौके पर लोगों ने घरों में कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। विधानसभा मुंडावा क्षेत्र के प्रमुख सड़कों में शामिल ततारपुर चौराहे से मुंडावा सड़क मार्ग पर नांगल बावला व बड़ली गांव के पास सड़क गड्ढों से तब्दील हो गई थी, जिसमें रोजाना वाहन चालक चोटिल हो रहे थे। अलवर न्यूज में समाचार प्रकाशित होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क के गड्ढों पर मरहम लगाने का काम तो किया, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क पर गड्ढों में मोटे मोटे पत्थर डालकर वाहन चालकों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ग्राम पंचायत रानरोड के पूर्व सरपंच भूप सिंह चौहान ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क मार्ग के गड्ढों को भरने के लिए मोटी मोटी गिट्टियां डालकर छोड़ दिया है। अब सड़क पर बिखरी गिट्टियों के कारण राहगीरों व वाहन चालकों को चलना मुश्किल हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क मार्ग पर पत्थर की बड़ी बड़ी गिट्टियां डाली हैं, जिससे गिट्टियां वाहन के टायर से उछलकर राहगीरों व वाहन के शीशों पर लग रही हैं। वहीं सड़क मार्ग पर गिरी हुई गिट्टियों से होकर गुजरने के दौरान बाइक सवार अक्सर गिरकर चोटिल हो गए हैं। कई लोगों को गंभीर चोट भी आई है। उन्होंने कहा कि विभागीय लापरवाही के कारण सड़क की सही से मरम्मत नहीं हो पा रही है। इससे सड़क से गुजरने वाले वाहनों को सांसद झेलनी पड़ सकती है। रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड पर अस्थल के सामने बाबा श्याम का मंदिर निर्माण के लिए फिरोजपुर के भामाशाह मनोज तायल अग्रवाल द्वारा भूमिदान में दी थी, जिसका आज नगर पालिका चेयरमैन शकुंतला एवं उनके पति पूर्ण सैनी बलिराम सैनी द्वारा जोड़े में बैठाकर ब्रज मेवात प्रेम पीठ तिजारा के पीठाधीश्वर ललित मोहन ओझा द्वारा विधि विधान से भूमि पूजन करवाया गया। भूमि पूजन के बाद प्रेम पीठ तिजारा के पीठाधीश्वर ललित मोहन ओझा द्वारा मंदिर निर्माण के लिए मौजूद श्याम भक्तों से तन मन धन से सहयोग करने का आह्वान किया। उनके आह्वान पर मौजूद अनेक श्याम भक्तों ने दिल खोलकर नगद राशि दी, जिसमें 1,51,000 रुपए चेयरमैन पति बलिराम सैनी और ज्ञानदेव आहूजा द्वारा 1,11,1100 रुपए दिए गए। वो कुछ भक्तों द्वारा 21,000 रुपए भी दान दिए गए। वहीं कुछ ने निर्माण कार्य में उपयोग आने वाली सामग्री सीमेंट के कट्टे, पत्थर, रोड़ी, ईंट आदि देने की भी घोषणा की। इस दौरान मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग देने वाले दानदाताओं को दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। भूमि पूजन के दौरान पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, तहसीलदार श्याम सखा मंडल अध्यक्ष सत्यम गोयल, जन कल्याण समिति अध्यक्ष जवाहर तनेजा सहित श्याम सखा मंडल सदस्य रामगढ़, अलावड़ा, मिलकपुर व आसपास के अनेक गांव से श्याम भक्त और धर्म प्रेमी मौजूद रहे, जिनमें नगर पालिका मनोनीत पार्षद अमित भारद्वाज, रामगढ़ में श्याम सखा मंडल का गठन करने में अहम भूमिका निभाने वाले गौरव सोनी, समाज सेवी मास्टर मदन गोपाल मुखीजा, एडवोकेट दिनेश शर्मा, एडवोकेट राजकुमार यादव, ओम प्रकाश कालरा, दिनेश चौहान, संदीप सैनी, गणेश पाराशर, अविनाश झाम, अमित शर्मा, दिनेश शर्मा, ब्रजभूषण शर्मा, देवेंद्र सिंगल सहित अनेक धर्म प्रेमी मौजूद रहे। प्रभु श्री श्याम के आशीर्वाद, सभी भक्तों के सहयोग से रामगढ़ में
आज नवरात्र की 9वीं तिथि को भूमि पूजन हुआ। क्षेत्र के आसपास के अलावड़ा, पृथ्वी झिरका, रामगढ़, नौगावा बहुत श्याम प्रेमी जनों ने भाग लिया। ऐसा उत्साह देखने को मिलता है। साथ में यहाँ की युवा पीढ़ी जो है, जोश और जुनून साथ में है। और मुझे लगता है ये जो रोड है कि एक रोज जब 11 और 12 सब होगी, हजारों लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे और कीर्तन होगा। हर एकादशी को यहाँ हमारी भी सहभागिता रहेगी, आसपास के श्याम प्रेमी लोगों की सहभागिता रहेगी। अब मेरा केवल यहाँ और यहाँ के श्याम प्रेमियों से एक अनुरोध है कि इस कार्य में आप जुट जाएं और सहयोग करें तन मन धन के साथ में। और महीने में 3 बार, मैं हर 10वें दिन मैं भी इन बच्चों का जोश देख करके मैंने भी अपने मन में आज निर्णय लिया कि हर 10 दिन में 4 घंटा मंदिर निर्माण में सहयोग दूंगा। यही रहूंगा, लोगों को बुला करके जोड़ेंगे। समरसता, समन्वय, संभाव की दृष्टि के साथ में एक विशाल बाबा का मंदिर बने और जल्दी बाबा श्याम यहाँ 1 साल के भीतर ही यहाँ आकर के विराजमान हो। यही मेरी भावना है। जय टपोकड़ा कस्बे के गौ सेवक सौरभ शर्मा व दिव्यांश अग्रवाल ने बुरहेड़ा सरपंच उद्यमी राम द्वारा भेजी गई जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर मृत नंदी का अंतिम संस्कार किया। गौ सेवक सौरभ शर्मा ने बताया कि रविवार को प्रातः सूचना मिली थी कि कमालपुर रोड पर एक खेत के समीप एक मृत गोवंश पड़ा है। मौके पर जाकर देखा तो एक नंदी मृत पड़ा था, जिसे दबवाने के लिए कई जेसीबी मालिकों से संपर्क किया, लेकिन जेसीबी उपलब्ध नहीं हो पाई। सोमवार को श्री कृष्ण गौशाला बुढ़ी बावल से संपर्क किया। गौशाला से एक ट्रैक्टर मौके पर पहुंचा, लेकिन गौवंश को ट्रैक्टर ट्रॉली में डलवाने के लिए भी जेसीबी की आवश्यकता थी। इस बारे में सोशल मीडिया पर सूचना डालने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत बुरहेड़ा के सरपंच उद्यमी राम पोसवाल, जिलाध्यक्ष सरपंच संघ ने अपनी जेसीबी मौके पर भेजी, जिससे एक गड्ढा खुदवाकर मृत नंदी को इसमें दबाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। मौके पर गौ सेवक दिव्यांश अग्रवाल व सौरभ शर्मा सहित मोहल्ले के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। किशनगढ़ बास में नवरात्रा महोत्सव में रविवार रात्रि को बर्फ से बनी गुफा में माता के दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ा। नवरात्रा कमेटी के सदस्य कमल अडवाणी ने बताया कि नवरात्रा महोत्सव 2023 में अष्टमी के दिन रविवार को रात्रि 8 बजे बर्फ से बनी गुफा में दर्शन करने कस्बे व आसपास के क्षेत्र से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बर्फ से बनी गुफा में पिंडी स्वरूप माता के दर्शन तथा भैरवनाथ बाबा का भव्य मंदिर व भोलेनाथ, बजरंगबली, राधा कृष्ण मंदिर सहित झरने, पहाड़ों के दृश्य देखने लायक थे। रात्रि 8 बजे से दर्शनों के लिए माता के भक्तों की 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी रही। बर्फ से बनी गुफा के दर्शनों में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को नवरात्रा कमेटी की ओर से प्रसाद भी वितरित किया गया। चरण पादुका की सेवाएं शिव सेवा समिति सदस्यों ने संभाली। सोमवार सुबह माता रानी के दरबार में महायज्ञ का आयोजन किया गया था तथा 11 बजे कन्या पूजन के पश्चात आम भंडारा आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर राजेश कामदार, धीरू ठेकेदार, महेश पत्रा, संदीप पाटिल, कपिल सिंधी, कीर्ति अडवाणी, पूजा भारती, रितिका बत्रा, मोनिका, साक्षी अडवाणी, रेशमा अडवाणी, बाबू मोरवानी, विक्की सोनी, रश्मि पमनानी, भाविका भारती, आशु हरवानी, हिमांशु बत्रा, कैलाश, राम विजय आदि ने गुफा के दर्शन के दौरान अपनी सेवाएं दी। कठुमन नगर पालिका में विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर भयमुक्त व शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुलिस बल व सीआरपीएफ के जवानों ने पुलिस उपाधीक्षक अशोक चौहान, एसडीएम सुनील झिंगोनिया और सीआरपीएफ सहायक कमांडेंट जयसिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च लक्ष्मणगढ़ रोड से अंबेडकर पार्क, डीएसपी कार्यालय व अहिंसा सर्किल के अलावा तसई, गारू, मसारी व अर्रुवा में भी निकाला गया। 83 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहायक कमांडर जयसिंह ने बताया कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर
मद्देनजर कठुआ नगर पालिका में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च कानून व्यवस्था बनाए रखने व शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए समय समय पर संवेदनशील क्षेत्रों में किया गया। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की पालना व शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान कठुआ थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा, खेड़ली थानाधिकारी महावीर सिंह, बैतूकला थानाधिकारी रामस्वरूप वर्मा, सीआरपीएफ के निरीक्षक नरेश कुमार वर्मा, वन रक्षक हरीश चौधरी, निरीक्षक फेली राम मीना सहित सीआरपीएफ का अतिरिक्त बल व पुलिस कांस्टेबल मौजूद रहे। जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता राजगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कठुआ के छात्र 17 वर्षीय गौरव कुमार ने गोला फेंक में 11 मीटर एवं 19 वर्षीय छात्र सरजीत ने 38.40 मीटर गोला फेंक का प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य विराट चौहान के निर्देश में शारीरिक शिक्षक शिवोराम सोनी की कड़ी मेहनत से सफलता मिली। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य ने शिवोराम सोनी, शारीरिक शिक्षक लोकेश कुमार मीणा, देवेश कुमार भारद्वाज को जीत पर बधाई दी। सकट क्षेत्र के गांव नारायणपुर में सोमवार को राजपुर बड़ा पीएनबी बैंक की ओर से बीसी सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। नारायणपुर गांव की बैंक मित्र बीसी चित्रलेखा सैनी ने बताया कि बीसी सेवा केंद्र का शुभारंभ नाथलवाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच मुकेश मंडावरी व राजपुर बड़ा पीएनबी बैंक के उप प्रबंधक योगेश कुमार नैनीवाल ने विधिवत फीता काटकर किया गया। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों को सरपंच मुकेश मंडावरी ने बताया कि नारायणपुर गांव में राजपुर बड़ा पीएनबी बैंक का बीसी सेवा केंद्र का शुभारंभ हो जाने से यहां के ग्रामीणों को अब बैंक में खाता खुलवाने के बैंक के पैसों का लेन देन करने के अलावा बैंक संबंधित अन्य कार्यों के लिए ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। इस दौरान सरपंच व बैंक के उप प्रबंधक ने बैंक मित्र बीसी चित्रलेखा सैनी को बैंक सर्टिफिकेट भेंट किया। इस मौके पर लाल सिंह राजपूत, चंद्र प्रकाश ठेकेदार, दिलीप सिंह, सुल्तान सिंह, प्रेम सिंह, अजय सिंह राजपूत, गिरिराज प्रसाद सैनी, तेजराम, राजेश, जीवन राम, मांगीलाल, सीताराम, कैलाश ठेकेदार, बद्री प्रसाद, ईश्वर खटीक, जगदीश पटेल, बाबूलाल, ताराचंद बैरवा, रिंकू सेन सहित अनेक लोग मौजूद। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती राखी गौतम के द्वारा अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट बबीता रानी दिल्लीवाल को राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी में दूसरी बार प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। एडवोकेट बबीता रानी दिल्लीवाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भव जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली व प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम का आभार व्यक्त किया है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला शाखा अलवर के तत्वाधान में अलवर शहर में बस स्टैंड के मुख्य द्वार के सामने स्थित कायस्थ महासभा बस स्टैंड अलवर में 25 अक्टूबर को 5:30 बजे कायस्थ महिलाएं मां दुर्गा व चित्रगुप्त महाराज की पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद डांडिया महोत्सव धूमधाम से मनाएंगी। इस अवसर पर अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के पश्चात महिलाओं व बच्चों के लिए स्वरुचि भोजन की व्यवस्था भी की गई है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला संगठन अलवर की जिलाध्यक्ष अलका माथुर और उनकी टीम की महिला सदस्यों ने कायस्थ समाज की महिलाओं से कार्यक्रम में पहुंचकर सक्रिय महिला का उत्साह वर्धन करने का आह्वान भी किया। साथ ही उन युवाओं से उम्मीद की है कि वे ऐसे युवा जो कायस्थ समाज के प्रत्येक कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल और व्यापक बनाने में सहयोग करते हैं, वे भी कार्यक्रम में पहुंचकर महिलाओं को मोटिवेट करें। हम 25 अक्टूबर को शाम 5 बजे चित्रगुप्त छात्रावास बस स्टैंड में डांडिया महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। मेरी समस्त कायस्थ महिलाओं से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएं और डांडिया महोत्सव को सफल बनाने में हमारा सहयोग। धन्यवाद। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है।
मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 10 राम कुटीर अशोक सर्किल दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं द्वारा नवम सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना कर नवरात्रों का विधि विधान से समापन कर दिया और माता सिद्धिदात्री को सफेद तिल और संतरे का प्रसाद चढ़ाया गया। वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं द्वारा माता को पूजन कर नवरात्र समापन कर कन्याओं एवं लांगड़ाओं को भोजन कराकर उपहार प्रदान कर नवरात्र संपन्न करवाकर आशीर्वाद दिया। फतेह बुर्ज पहाड़ी वैष्णो देवी मंदिर के श्रद्धालु मुकेश दीवान एवं माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित जय माता दी विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश लोहिया ने बताया कि नवरात्र समापन के अवसर पर प्रातः से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दर्शनों के लिए उमड़ रही है और जय माता दी के जयकारे गूंजते रहे। उन्होंने बताया कि सोमवार को 2 दिवसीय मेला भी देर शाम को संपन्न हो गया। मेले में श्रद्धालुओं को चाट पकौड़े, आइसक्रीम का आनंद लेने के अलावा विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी की। गायत्री शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी मीना खंडेलवाल एवं प्रीति विजय ने बताया कि इस अवसर पर विशेषतः कस्बे की फतेह बुर्ज पहाड़ी, फिरोजपुर स्थित मनसा माता मंदिर, माचाड़ी सड़क मार्ग पर गायत्री शक्तिपीठ, दुर्गा माता, मनसा देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों को विद्युत बिरंगी विद्युत रोशनी एवं सुगंधित फूलों से सजाने के साथ पुष्प एवं इत्र वर्षा करते हुए श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। वहीं 8वें दिन नवरात्रे पर नवरात्रा करने वाले महिला पुरुषों ने घर घर एवं मंदिरों में माता की पूजा अर्चना करके, कुछ श्रद्धालुओं ने कन्याओं एवं बच्चों को भोजन कराकर सभी के कुशल मंगल रहने की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया। इधर कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग दुर्गा मंदिर, गायत्री मंदिर, फतेह बुर्ज पर स्थित वैष्णव देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों पर देर रात्रि तक भजन, संध्या, सत्संग के कार्यक्रम अनवरत चलते रहे, जिससे मंदिरों में देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। खैरकल शहर में जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। रेलवे स्टेशन रोड पर HDFC बैंक की ओर से बैंक के सामने विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे से पूर्व माता दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना व आरती की गई, जिसमें काफी श्रद्धालुओं ने भाग लिया। दोपहर 12:15 बजे कन्या भोज के बाद भंडारे की शुरुआत की गई और शाम को 4 बजे तक चले भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान रुपेश गुप्ता, रजत खंडेलवाल, ऋषिराज भारद्वाज, निधि गुप्ता आदि की ओर से व्यवस्थाएं संभाली गई। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत जल परियोजना के तहत खेड़ली क्षेत्र में अनेक गांव ग्रामीणों को मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए आरओ प्लांट लगाए गए, लेकिन मीठा पानी का सपना पूरा करने वाले ये आरओ प्लांट कहीं बिजली ना होने तो कहीं पंप खराब होने के कारण सूखे हुए हैं। ग्राम पंचायत कुट्टीन साहब दास के अंतर्गत गाँव पीतमपुरा में ग्रामीणों को मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए 2019 और 20 में आरओ प्लांट शुरू किया गया था, लेकिन 1 साल पूरा होते होते इसका वाटर पंप सूख गया, जिसके बाद किसी ने इसकी खबर नहीं ली और आरओ प्लांट का फिल्टर, फिटिंग सब कुछ जर्जर हो गया। लेकिन करीब 1 साल तक मीठा पानी पीने के बाद 1200 लोगों की आबादी वाला गांव वापस खारा पानी पीने के लिए मजबूर हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में लगे इन आरओ प्लांट में खारे पानी को बदलकर मीठा किया जाता है, जिसके बाद ग्रामीणों को मात्र 100 महीने देकर रोजाना 20 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में
मीठा पानी उपलब्ध कराने की सरकार की ये स्कीम बहुत शानदार थी, लेकिन सरकार द्वारा लगाए गए ये आरओ प्लांट देखरेख और सुपरविजन की कमी के कारण ग्रामीणों के लिए मीठे पानी का केवल सपना ही बनकर रह गया है। अधिकतर प्लांट जर्जर और नाकारा हालात में पड़े हुए हैं, कहीं पंप सूखे हुए हैं तो कहीं बिजली के कनेक्शन काटे पड़े हैं। वहीं सूने पड़े इन प्लांट में लगे सामान की लगातार चोरियां भी हो रही हैं। ग्रामीणों ने क्षेत्र में बंद सभी आरओ प्लांट को शुरू करने की मांग की है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर खेडली नगर पालिका क्षेत्र में गली मोहल्ले में जहां कहीं भी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों या सरकारी योजनाओं के प्रसार प्रचार की सामग्री नगर पालिका कर्मचारी की नजर में नहीं आने और लोगों द्वारा सूचना देने पर तुरंत मौके पर अधिकारी पहुंचकर नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा दीवारों पर लिखे हुए राजनीतिक दलों के प्रसार प्रचार, बैनर, पोस्टर और होर्डिंग आदि को हटाने में जुटे हुए हैं। नगर पालिका खेडली अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर पूर्ण आचार संहिता की पालना को लेकर नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, जिसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जहां भी नगर पालिका को सूचना आचार संहिता के उल्लंघन की मिल रही है तो मौके पर स्वयं और अधिकारियों को साथ लेकर नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन करवाया जा रहा है, जिसको लेकर नगर पालिका के कर्मचारी रातों में भी घूम घूम कर जहां कहीं भी शेष रहे दीवारों की रंगाई पुताई एवं पोस्टर होर्डिंग आदि को हटाकर पालन कराने में जुटे हुए हैं। राजगढ़ कस्बे के रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग पर स्थित ओम शांति के शिव वरदानी भवन पर नवरात्र पर्व के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिव वरदानी भवन केंद्र के श्रद्धालु अनिल योगी ने बताया कि नवरात्र पर्व आत्मिक उन्नति के संदेश की विधि को दर्शाता है। योगी ने बताया कि इस अवसर पर मां दुर्गा सिखाती हैं कि शिव से योग लगाकर शक्तियां प्राप्त कर अपने अंदर छिपे दुर्गंध रूपी महिषासुर, रक्त बीज, मधुकैटभ को मारकर एवं सुख शांति में जीवन खुद भी जिए तथा औरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनकर बल दिया गया। इन अलौकिक शक्ति की झांकियों को देखने सैकड़ों लोग पहुंचे। इसके साथ अलवर वैश्य समाज के लोगों द्वारा कुशमार्ग स्थित महावर धर्मशाला कुशमार्ग पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजनीतिक पार्टियों द्वारा वैश्य समाज की अनदेखी करने और भाजपा द्वारा अलवर शहर का टिकट नहीं देने पर भारी रोष प्रकट किया। संयुक्त वैश्य समाज जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भट्टेवाला की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सर्वसम्मति से समाज के लोगों ने एक स्वर में कहा कि वैश्य समाज पूरे जिले में 3.5 लाख और अलवर शहर में 75,000 है, जो अन्य समाजों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। सभी राजनीतिक पार्टियां वैश्य समाज की अनदेखी कर रही हैं और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा चंदा देने वाले और हमेशा भाजपा के साथ खड़े रहने वाले वैश्य समाज को उसके हक का टिकट न देकर भाजपा भारी भूल कर रही है, जिसका खामियाजा उसे आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। राजस्थान में पहले वैश्य समाज का मुख्यमंत्री भी रह चुका है और अलवर में वैश्य समाज के 3 विधायक हुआ करते थे, आज एक भी नहीं है। भाजपा के द्वारा एक भी सीट वैश्य समाज को नहीं दी गई है और इस बात का गंभीर आक्रोश इस बार समाज के लोगों में है। अभी कह रहे थे उनको क्या पता कौन पद छोड़ जाए। अरे काफी लोग हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं सब कुछ छोड़ जाते, सब कुछ छोड़ दिया। वैश्य समाज के आदमी 2000 इकट्ठे होकर बीच सड़क पर उन्होंने मीटिंग की थी और विजय बंसल से कहा था कि आप चुनाव लड़िए, हम आपको टिकट दे रहे हैं, पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और वैश्य ये मीटिंग जो है बीजेपी के द्वारा तो टिकट फाइनल कर दी है शर्मा जी के पक्ष में और अभी अन्य पार्टियों से टिकट होना फाइनल बाकी है। अलवर जिले में वैश्य समाज बहुतायत में रहता है, सबसे ज्यादा वोट अलवर में वैश्य समाज के। इस संदर्भ में जो पार्टियां अनदेखी कर रही हैं वैश्य समाज की, उस संदर्भ में ये मीटिंग हमारे द्वारा बुलाई गई है। पिछले इतिहास को देखें तो कम से कम यहाँ 70% टिकट वैश्य समाज के आदमियों को मिलती रही है, इसलिए अगर 60 साल 65 साल का 70 साल का देखें। लेकिन अब की बार जो है ना, बड़ी उम्मीद थी, पिछली बार हमें ये कह दिया गया था कि भाई अगली बार देखेंगे और विचार करेंगे, लेकिन अब की बार भी टिकट नहीं मिला। और वैश्य समाज से दावेदारी कांग्रेस में भी हम लोगों ने की हुई है। कांग्रेस भी अगर इस पर विचार करे तो हम अपने कांग्रेस में जो हमारे प्रत्याशी को अगर टिकट मिलती है तो हम उसको पूरी तरह साथ लेकर के उसको जिताएंगे। और यदि दोनों ही पार्टी अगर अपेक्षा करती हैं वैश्य समाज की, तो अगली मीटिंग में हम ये भी निर्णय कर सकते हैं कि हम अपना एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करें और उसको हम अलवर विधानसभा सीट से उसको चुनाव लड़ाने हैं।
क्योंकि बराबर हम उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है एक्ट में। तो ये हम मैसेज सभी पार्टियों को देना चाहते हैं कि वे वैसे समाज की उपेक्षा न करें। आज मीटिंग बुलाने का हमारा यही मकसद है। अरावली विहार थाना पुलिस ने अलग अलग मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि राहगीरों से लूट और मारपीट करने के आरोप में दीपक, मोहित और सुधांशु निवासी दिवाकरी सहित अव्वल दर्जे के नकबजनी के मामले में शाहिद, साजिद और अजरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार किया गया है, जबकि अवैध शराब मामले में दीपक महाजन और मारपीट और बाइक छीनने के मामले में प्रश्न को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामला है, इसमें अलग अलग आरोपों में 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। 3 तो जो मुलजिम इस तरीके के हैं जो राहगीरों के साथ मारपीट करके मोबाइल छीनने के आती हैं। इनको 4 मुकदमों में पहले गिरफ्तार कर चुके हैं, प्रोडक्शन पर लेके आए थे, और 1 मुकदमे में आज गिरफ्तार करके न्यायालय की सेवा में पेश कर रहे हैं। उसके बाद 3 आरोपी इस तरीके से हैं जो नकबजन है, अव्वल दर्जे के नकबजन है। पहले मुकदमों में ये पीसी चल रहे थे, प्रोडक्शन पर वारंट पे लेके आए थे, और आज इनको तफ्तीश करके वापस जेल दाखिल कर रहे हैं। एक मुलजिम ऐसा है जो मारपीट करके राहगीरों के साथ में मोटरसाइकिल छीनने का था। पहले 3 मुकदमे में गिरफ्तार हो चुका, 1 मुकदमे में आज इसको प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए थे जेल में। क्या क्या नाम है सर 8 आरोपियों के? जो मोबाइल जो छीनने के वो आदि हैं दीपक सनौप मंजीत, मोहित सनौप अनिल, सुधांशु सनौप बाबूलाल। ये दिवाकरी मुल्तान नगर के रहने वाले हैं। तीनों ही एक गोविंदगढ़ का है जो दिवाकरी में किराए पर रहता है। और नकबजन जो हैं वो हैं साहिल खान सनौप असलम खान, दूसरा साजिद खान, अरशद खान, असरुद्दीन उर्फ अब्दुल्ला उत्तर रुजदार। ये नकबजन है, पहले ये जेल में चल रहे हैं, इनको प्रोडक्शन वारंट पर ले आए, अव्वल दर्जे के नकबजन हैं। और उसके बाद में एक दारू में कल पकड़ा था, जिसका नाम है दीपक गुप्ता सनौप हरिराम गुप्ता, महाजन 35 साल, निवासी सैनिक धर्मशाला के पास में। इसको दारू में पकड़ा है। और एक प्रशांत जो मुलजिम है वो राहगीरों के साथ में मारपीट करके मोटरसाइकिल छीनने का आदी है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक, और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेडली कस्बे के समूची रोड स्थित मां कैला देवी करोली दरबार पर नवरात्रि के अवसर पर 56 भोग की झांकियां सजाई गई तथा श्रद्धालुओं की मां कैला देवी दरबार पर दर्शनार्थियों की भारी भीड़ रही। वहीं दरबार पर रात्रि में मां कैला का जागरण किया गया। मां कैला के भक्त प्रकाश जैन ने बताया कि करीब 20 वर्ष से मां के दरबार पर हर नवरात्रि में 56 भोग की झांकियां सजाई जाती हैं एवं 10 दिवसीय नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन आरती, पूजा, जागरण, गरबा नृत्य और मां की लांगुरिया आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये दरबार मां कैला चामुंडा का है। इस दरबार को लगभग 20 वर्ष से चल रहा है। इस दरबार पर 9 दिन प्रतिदिन मैया का जागरण होता है। 8वीं के पावन पर्व पर इस पर 56 भोग की झांकी प्रति वर्ष प्रति नवरात्राओं पर लगाई जाती है। 9वीं को हवन होता है और 10वीं को कन्या पूजन होकर और भक्तों का प्रसाद का कार्यक्रम रहता है। आपका शुभ नाम? प्रकाश चंद जैन। मुझे यहाँ कैला भगत के नाम से जानते हैं। खेडली कस्बे के समीपवर्ती गांव खेडली रेल निवासी मुस्लिम परिवार ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दिया है। मुस्लिम परिवार ने गांव के मंदिर पर 5 लाख रुपए लागत का बरामदा निर्माण कार्य कराया है। एक तरफ जहां हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को बिगड़ने में कुछ कट्टरपंथी ताकत लगी हुई है और देश का माहौल खराब करने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम परिवार ने मंदिर में बरामदे का निर्माण कराकर देश की अखंडता, भाईचारा बनाए रखने की मिसाल कायम की है और देश में अखंडता और भाईचारे को बिगाड़ने वालों की मुंह पर करारा तमाचा मारा है। इस अवसर पर सर्व समाज के लोगों ने मुस्लिम परिवार का साफा व माला पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि खेडली कस्बे के समीपवर्ती गांव खेडली रेल निवासी एक मुस्लिम परिवार के खैराती खान फकीरा खान के परिवार ने गांव में स्थित प्राचीन तलाई वाले हनुमान जी मंदिर में विराजमान सभी भगवानों के दरबार के आगे 5 लाख रुपए की लागत से एक बड़ा बरामदा बनवाया है, जिससे महिला पुरुष मंदिर आने वाले श्रद्धालु आराम से प्रत्येक मौसम में आराम से बैठकर भजन कीर्तन जागरण कर सके। वर्षों से रह रहे इस परिवार ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एकता का कड़ा संदेश दिया है। ग्राम खेडली रेल के प्रबुद्ध जनों ने परिवार के द्वारा हिंदू मंदिर में सेवा भावना से खुश होकर आज परिवार के मुखिया खैराती खान फकीरा खान का साफा व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। ये हमारे गांव के बासिंदा हैं, अच्छे लोग हैं, बड़े नेक दरिया दिल के इंसान हैं। मैं यहाँ मेरा भगत हूँ, यहाँ का मैं पुजारी मानो इस मंदिर का और भगवान की कृपा है। मैंने इसे एक बार निवेदन किया कि हमारे मंदिर पर एक थोड़ी सी कमी है, तो आप इसको बरामदा लेंटर डलवा दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। इन्होंने बेचारों ने बड़े सहज भाव से स्वीकार किया और इन्होंने बजरंगबली की कृपा से लेंटर का निर्माण कराया। इसके लिए पूरी गांव बस्ती की ओर से इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। किस जाति समुदाय के हैं जिन्होंने निर्माण कराया? हम सब भाई हैं, काफी मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन आज इन्होंने जो संदेश दिया है मुस्लिम हिंदू कोई नहीं, केवल भाई, हम सब भाई होने का इन्होंने संदेश दिया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन। विधानसभा चुनाव की लगी आचार संहिता के बाद राजगढ़ पुलिस एक्टिव मोड में है। रविवार देर शाम 4 कार्रवाई कर कुल 30.85 लाख रुपए की नकदी बरामद कर 4 वाहन जब्त किए गए हैं। थानाधिकारी रामजिला मीणा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अवैध शराब, कैश तस्करी की नाकेबंदी एवं सघन चेकिंग अभियान के तहत टीम पुलिस थाना राजगढ़ की ओर से कार्रवाई करते हुए रविवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पिनान नाके पर नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पिनान नाका व कोठी नारायणपुर में नाकेबंदी के दौरान 30.85 लाख रुपए तथा 4 चौपहिया वाहनों को जब्त किया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि 23.39 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को भी दी गई है। नकदी को इनकम टैक्स के द्वारा जब्त किया गया। विधानसभा चुनाव 2023 के संदर्भ में निर्वाचन आयोग व पुलिस मुख्यालय के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सघन नाकाबंदी चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान आज दिनांक 22 अक्टूबर को पिनान टोल के पास नाकाबंदी के दौरान अलग अलग व्यक्तियों से चेकिंग के दौरान राशि जब्त की गई, जिनमें सिद्धार्थ जैन
के पास 1,26,000 रुपये और उनकी डस्टर गाड़ी जब्त की गई। पुष्पेंद्र जांगीड़ के पास 3,70,000 रुपये जब्त किए गए हैं। वह उनकी गाड़ी इनोवा कार की जब्त की गई। रमेश कुमार बैरवा, उनके पास 23,39,000 रुपये जब्त किए गए हैं। वह उनकी वैगनार कार जब्त की गई है। और नरेश बैरवा, इनके पास 2,50,000 रुपये जब्त किए गए हैं। वह उनकी कार रिवर जब्त की गई है। ये चारों गाड़ियाँ जिनके दस्तावेज संबंधित द्वारा पेश नहीं किए जाने पर इनको 207 MB जब्त किए गए हैं। चारों कार्रवाइयों में कुल 30,85,000 रुपये जब्त किए गए हैं। ये जो 23,39,000 रुपये जब्त किए गए, इनको इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी गई, जिनके द्वारा ये जब्त किए गए। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लगाई गई आचार संहिता में भिवाड़ी की यूआईटी पुलिस के द्वारा अवैध शराब तस्करों और माफियाओं के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आचार संहिता लगने के बाद अब तक अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग अलग कुल 5 मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। यूआईटी पुलिस ने अभी तक कुल 5 मामले दर्ज करते हुए 300.215 लीटर अवैध शराब, हरियाणा मार्का और राजस्थान मार्का देसी व अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी कुल कीमत करीब 68,050 रुपए है। साथ ही 18,000 रुपए कीमत की कुल 300 लीटर वॉश को भी नष्ट किया गया है। रविवार को यूआईटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिलाहेड़ी गांव में आरा मशीन के पास 24 वर्षीय गगन पुत्र रामजीत यादव निवासी कबीरुद्दीनपुर जौनपुर यूपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके पास से 21.34 लीटर अंग्रेजी शराब व 40.5 लीटर देसी शराब राजस्थान मार्का जब्त की है। यूआईटी थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि रविवार को मुखबिर से सूचना मिली कि बिलाहेड़ी में आरा मशीन के पास अवैध शराब रखी हुई है, जिस पर पुलिस टीम बिलाहेड़ी गांव में पहुंची और बिलाहेड़ी गांव में आरा मशीन के पास से गगन पुत्र रामजीत को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 21.34 लीटर अंग्रेजी शराब व 40.500 लीटर देशी शराब राजस्थान मार्का बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि आचार संहिता में पुलिस की टीमों के द्वारा इनामी फरार वांछित अपराधियों, अवैध हथियारों और मादक पदार्थों को खरीदने में बेचने का तथा उपयोग करने वालों या कब्जे में रखने वालों के खिलाफ लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। इसके तहत बिलाहेड़ी व सांथलका में अलग अलग जगहों पर दबिश देकर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल अलग अलग 5 मामले दर्ज कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके कब्जे से कुल 115.20 लीटर देशी शराब हरियाणा मार्का व 63.95 लीटर देशी शराब सहित 27.19 लीटर अंग्रेजी शराब राजस्थान मार्का जब्त की गई है और अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कहरानी में एक भट्टी सहित 300 लीटर वॉश को भी नष्ट किया गया है, जिसकी बाजारी कीमत करीब 85,000 रुपए आंकी गई है। भिवाड़ी के हरचंदपुरा में सामुदायिक भवन में रविवार को जाटव समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भिवाड़ी जाटव समाज के अध्यक्ष पद का चुनाव किया गया है। आयोजित बैठक में भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में सभी गांवों से युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकपुर के रहने वाले चिरंजी लाल जाटव को सर्वसम्मति से जाटव समाज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष चिरंजी लाल ने सर्व समाज का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनका जीवन सदैव समाज सेवा के लिए समर्पित रहा है। आगे भी वे सर्व समाज के युवाओं व बुजुर्गों को साथ लेकर सामाजिक एकता व सामाजिकता में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते रहेंगे। इस दौरान पार्षद अमृत, मास्टर निरंजन, पूर्व पार्षद परशुराम, दीनदयाल, एडवोकेट नरेश, योगेश, नीरज, रामपाल, रामजवीर, राजू, सरजीत, प्रदीप, हेमकरण, आनंद, रमेश, सूरज सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी के निर्देश पर आज संयुक्त जांच दल ने एमआई स्थित राज्य सॉल्वेक्स कंपनी में प्लास्टिक टैंक की सफाई दौरान दम घुटने से हुई एक श्रमिक की मृत्यु की दुर्घटना की गहनता के साथ जांच की गई। उप श्रम आयुक्त राकेश चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर
श्रम विभाग के उप श्रम आयुक्त फैक्ट्री एवं बॉयलर्स विभाग के निरीक्षक एवं रीको के कनिष्ठ अभियंता एवं रीको के अग्निशमन प्रभारी के संयुक्त जांच दल ने एमआईए में स्थित राज सॉल्वेक्स कंपनी में 20 अक्टूबर को प्लास्टिक टैंक की सफाई के दौरान श्रमिक सुनील कुमार की दम घुटने से मृत्यु होने व 2 अन्य श्रमिकों के अचेत होने की दुर्घटना की गहनता से जांच की गई है। साथ ही घायलों के बयान दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि श्रम तथा कारखाना एवं बॉयलर्स अधिनियमों के तहत जांच की गई, जिसमें वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, ठेका श्रमिक अधिनियम आदि के साथ फैक्ट्री एक्ट के तहत काम करते हुए निर्धारित सावधानियां एवं सुरक्षा उपकरणों को मुहैया कराने, सावधानी से संबंधित नोटिस बोर्ड आदि की जांच की गई। जांच में पाया गया कि काम के दौरान श्रमिकों को सुरक्षा संबंधित निर्धारित उपकरण उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस संदर्भ में कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही श्रम विभाग द्वारा कंपनी को मृतक आश्रितों व घायलों को अधिकतम 1 माह में नियमानुसार मुआवजा दिए जाने के लिए नोटिस दिया गया है। इस दौरान कारखाना बॉयलर्स विभाग के उप मुख्य निरीक्षक जगमोहन मीणा, रीको के सहायक अभियंता राकेश कुमार मीणा, रीको फायर ब्रिगेड स्टेशन प्रभारी बुलीराम गुर्जर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जब से आचार संहिता लगी है, पुलिस अंतर्राज्यीय सीमाओं के रास्तों पर नाकाबंदी कर तस्करों पर निगरानी साधे हुए है। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस सड़क मार्ग पर रात दिन लगातार पुलिस की कार्रवाई से गौ तस्करी, अवैध शराब के गौरख धंधे जैसी अनेक वारदातों पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी शातिर लोग इस प्रकार का कृत्य करने से बाज नहीं आ रहे। पुलिस के सूत्रों के अनुसार रविवार को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पिनान उतार चढ़ाव पर दिल्ली हरियाणा की ओर से आने वाले वाहनों की तलाशी के दौरान करीब 30,98,000 की नकदी पकड़ी। ये नकदी अलग अलग वाहनों से लाखों रुपए की राशि पकड़ी गई। हालांकि मामले को लेकर समाचार लिखे जाने तक पुलिस व आयकर विभाग की कार्रवाई चलती रही। नकदी को लेकर पुलिस व आयकर विभाग ने ये नकदी कहां से और किस लिए ले जा रही गई थी, उस पर कार्रवाई की गई। नाकाबंदी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।